गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केबीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत सारे बच्चों का जो बेसिक चीज़ होता है प्लस और माइनस को लेकर के, आज सारी दिक्कतें खत्म हो जाएँगी। जितने भी डाउट्स हैं, आज सब क्लियर हो जाएगा। आज के पहले जितनी भी आपको प्लस माइनस को लेकर के उलझने रहती थी कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, तो ये सब डाउट आज एकदम से खत्म हो जाएगा। तो आज हम सीखेंगे इस क्लास में क्या कि प्लस और माइनस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीखेंगे। अभी इससे पहले आप नंबरों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे प्लस और माइनस का, यानी उन 2 जो साइन है, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, उनका डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ प्लस एंड माइनस साइन। यानी प्लस और माइनस साइन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे, वो हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आगे जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमको पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही जानना होगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्टली हम क्या करेंगे, अगर हम प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, प्लस साइन ही आएगा। यहाँ पे जितने भी हम मल्टीप्लाई, एडिशन जो भी करेंगे, विथ एग्जाम्पल भी बताता चलूँगा, जिससे आपका हर डाउट क्लियर होता रहे, यानी डाउट थोड़ा-सा भी ना रहे। अब यहाँ पे प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस कैसे होगा? यहाँ पे हम विथ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए +2 है, इसका मल्टीप्लाई अगर हम +3 से करते हैं, तो क्या होगा? देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा। नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई क्या हुआ? 6 हो गया। और प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई क्या होगा? प्लस ही होगा। तो यहाँ प्लस हम राइट कर देते हैं। वैसे नंबर के आगे प्लस साइन जो है, वो ऐसे छुपा रहता है। आप उसको शो भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होता है। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ करते हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस आएगा। कैसे होगा? यहीं अगर हम -2 का मल्टीप्लाई -3 से करते हैं, तो क्या होगा? 2 3 जा 6 होगा और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा। इसके बाद क्या है? अगर हम प्लस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ करते हैं, तब क्या होगा? तब हमारा माइनस साइन आ जाएगा। यानी अगर यहीं पे मान लीजिए -3 है, इसका मल्टीप्लाई हम +5 से करते हैं, या फिर +3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले प्लस लिए हम, +3 का मल्टीप्लाई -5 से करते हैं, 3 5 जा 15, और प्लस माइनस का मल्टी साइन का भी मल्टीप्लाई करिए। जब भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करिए, तो पहले आप साइन को देख लीजिए, प्लस और माइनस दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? माइनस। तो इस तरह से +3 का मल्टीप्लाई -5 से करते हैं, तो -15 आएगा, और ये हर नंबर के लिए होगा। वो नंबर चाहे हमारे वेरिएबल्स हों, चाहे न्यूमरल्स हों, सबके लिए हमारा यही रूल लगेगा। इसके बाद अगर हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई प्लस साइन के साथ करते हैं, तब क्या होगा? तब भी माइनस होगा। यानी -3 का मल्टीप्लाई अगर हम +5 के साथ करते हैं, तो भी हमारा -15 ही आएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली क्या है यहाँ पे, कि जब हम सेम सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस आता है। अब वो चाहे प्लस प्लस हो, चाहे माइनस माइनस हो, अगर साइन सेम है, तो उसका मल्टीप्लाई प्लस होगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि जब साइन सेम होगा, तो मल्टीप्लाई प्लस होगा। जैसे साइन अपोजिट साइन होंगे, एक प्लस एक माइनस, दोनों में से कोई भी एक माइनस हो जाए, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा माइनस का होगा। अब इसके बाद आ जाइए आप डिवीजन पे। डिवीजन पे क्या होगा? अगर हम प्लस साइन का डिवाइड प्लस साइन से करते हैं, तो क्या होगा? प्लस होगा। देखिए यहाँ पे, अगर प्लस साइन यानी +3 है, इसका डिवाइड हम +5 से करते हैं, तो ये 3/5 ही हो जाएगा। जो डिवाइड है हमारा, हम ऐसे भी शो कर सकते हैं और इस 3 यानी फ्रैक्शन में भी शो कर सकते हैं। अगर हम माइनस साइन का डिवाइड माइनस साइन से करते हैं, तो भी हमारा क्या आएगा? प्लस आएगा। यानी यहाँ पे
अगर -3 का डिवाइड -5 से करें तो भी क्या आएगा? यहाँ पे प्लस कर देते हैं, +3/5 साइन हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम साइन यानी प्लस साइन का डिवाइड माइनस साइन से करते हैं तो क्या आएगा? माइनस हो जाएगा। यानी अगर हम +3 का डिवाइड -5 के साथ करते हैं तो -3/5 होगा। सेम वही रूल जो हमारा मल्टीप्लाई में चलता है, वही रूल हमारा डिवाइड में भी होगा। यानी माइनस माइनस साइन का अगर हम डिवाइड प्लस से करते हैं तो भी हमारा क्या आएगा? माइनस ही आएगा। मान लीजिए -6 है, इसका डिवाइड हम किससे करें? -2 से करते हैं, सॉरी +2 से करते हैं, साइन चेंज करके। तो क्या आएगा? देखिए -6/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी हमारा -3 आएगा। यानी जब भी अपोजिट साइन होगा, फिर वही चीज़ है, चाहे हमारा मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों में सेम रूल लगता है। सेम साइन है तो प्लस आएगा, अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा। ये है हमारा बेसिक इसका, डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। अब इन दोनों रूलों को आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं रूल से ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम लोग जो क्लास में पढ़ते हैं अभी तक ये चीज़ें, केवल क्लास में इतनी चीज़ें बताई जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में नहीं बताया जाता। तो आपका ये भी क्लास आज क्लियर हो जाएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। तो हम चलते हैं एडिशन पे, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए, प्लस साइन को अगर हम प्लस साइन के साथ ऐड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब ये, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्लस साइन को अगर प्लस साइन के साथ हम ऐड करते हैं तो हमारा प्लस आता है। कैसे आएगा? देखिए आप, अगर यहाँ पे +3 है और इसको ऐड कर रहे हैं हम +2 के साथ, तो हमारा कुल कितना प्लस में हो जाएगा? ये +3 बार है, ये +2 बार है, तो कुल कितनी बार हो जाएगा? 5 बार, यानी +5, 5 टाइम्स हो गया। ये 3 टाइम्स है, वो 2 टाइम्स है, दोनों का साइन सेम है, इकट्ठे हो जाएँगे। ऐड का मतलब इकट्ठा हो जाना, दोनों इकट्ठे हो जाएँगे, तो कितना हो गया? +5 हो गया। आगे देखते हैं, माइनस को अगर हम माइनस के साथ ऐड करते हैं, अब यहाँ क्या होगा? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर ने बताया है कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो है, हम साइन को इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। क्या? कि अगर यहाँ पे माइनस है, तो ये भी माइनस है और हम इकट्ठा कर रहे हैं, यानी ऐड करने का मतलब हम एक साथ कर रहे हैं, तो ये भी माइनस ही होगा। थोड़ा डाउट आया? डाउट क्लियर कर रहे हैं? देखिए, जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन जब हम माइनस को माइनस के साथ ऐड करेंगे, तब माइनस होगा। अब एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ। तो अब आप ये कह सकते हो वहाँ से, कोई आपसे पूछे कि माइनस-माइनस क्या होता है? आप जवाब देते हो प्लस होता है। लेकिन आप अब ये भी जान लीजिए, माइनस-माइनस प्लस भी होता है और माइनस-माइनस माइनस भी होता है। कब होता है? जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है और जब माइनस को माइनस के साथ ऐड किया जाता है तो माइनस ही रहता है। कैसे होगा? एग्ज़ाम्पल देखिए आप, मान लीजिए -5 है और इसको ऐड कर रहे हैं -3 के साथ। अभी डाउट क्लियर होगा। ये कितनी बार माइनस में है? 5 बार माइनस में है। ये कितनी बार माइनस में है? 3 बार। तो दोनों को अब यहाँ ऐड करेंगे तो कुल कितनी बार माइनस में हो जाएगा? कुल -8 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना? ये 5 टाइम्स, 3 टाइम्स दोनों ऐड होकर कितने हो गए? 8 टाइम्स हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखिए माइनस माइनस क्या हुआ? माइनस ही रहा। यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो डाउट क्लियर हुआ? तो अब आप जान लीजिए कि माइनस माइनस जो है हमारा प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यही होता है, जो आज क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अपोजिट साइन लेते हैं अब। अगर हम प्लस को ऐड करते हैं माइनस साइन के साथ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आ गया है। बहुत केयरफुली होकर के आप लोग देखेंगे इसको। अगर हम प्लस को माइनस के साथ ऐड करते हैं, तब क्या आएगा? तो आपका दोनों आ सकता है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। कैसे होगा? प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, ये कैसे हुआ सर? देखिए, यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए ये +7 है और हम इसको ऐड कर रहे हैं -2 से। ध्यान दीजिएगा, अगर हम +7 को ऐड कर रहे हैं -2 से, लेकिन क्या है, यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, अब यहाँ पे आपको समझना होगा, ये ब्रैकेट
है, ब्रैकेट के अंदर -2 है, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो ये +7 ही रहेगा और जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो इस माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा? माइनस होगा, ये -2 बनेगा, तो -2 अब +7 ज़्यादा है कि -2 ज़्यादा है? +7 ज़्यादा है, तो +7 में से -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। भले यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन माइनस होने की वजह से क्या हो रहा है? घट जा रहा है, तो घटने पे कितना आएगा? 5 आएगा। अब इन दोनों में साइन किसका रहेगा? जिसका नंबर बड़ा है। ये किसका नंबर बड़ा है? 7 का, तो +5। ऐसे ही +7 को जब हम -2 के साथ ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ गया हमारा? +5 आ गया। इस माइनस की वजह से ये घट गया। आगे देखें, अगर माइनस साइन को हम प्लस के साथ ऐड करें, अगर हम माइनस को प्लस के साथ ऐड करें तब क्या होगा? फिर वही कंडीशन होगा कि जिसका नंबर बड़ा होगा, उसी का साइन आएगा, या तो माइनस आएगा या फिर प्लस आ जाएगा। तो माइनस को प्लस के साथ ऐड करने पे जिसका साइन बड़ा होगा, उसका जिसका नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं एग्जांपल से, -7 है मान लीजिए, तो इसको ऐड कर रहे हैं हम अम, +2 के साथ कर रहे हैं। अब देखिए -7 में +2, देखिए सेम साइन जुड़ता है, अपोजिट साइन घट जाता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। सेम साइन जुड़ेगा, अपोजिट साइन कभी नहीं जुड़ता, वो सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो यहाँ पे -7 में से +2 घटेगा, क्योंकि 7 बड़ा है, तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा? 5 बचा। इस बार भी 5 आया, लेकिन साइन किसका रहेगा? जो नंबर बड़ा है। बड़ा कौन है? 7। यहाँ पे माइनस आ गया। ये चीज़ आपको समझना होगा कि यहाँ पे तो सर प्लस दिए हुए हैं, तो जुड़ क्यों नहीं रहा? ऐड तो हो रहा है ये, लेकिन माइनस साइन की वजह से ये घट जाएगा और साइन उसका रहेगा जो नंबर बड़ा होगा। तो -7 में से +2 घटेगा तो -5 आएगा। तो इसीलिए माइनस और प्लस का एडिशन क्या होता है? माइनस या प्लस दोनों हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, तो इसको और केयरफुली होकर के आप देखेंगे। अब यहाँ पे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जब हम प्लस साइन को माइनस साइन से, यानी हम प्लस से ही सब्ट्रैक्ट करें तब क्या होगा? यहाँ पे समझना होगा। प्लस को प्लस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा? प्लस और माइनस दोनों आ सकता है। कैसे आएगा? समझिएगा। अब नंबर समझेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लिखें +6 और हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं इसको +4 से, तो क्या आएगा? समझिएगा। कहोगे सर यहाँ पे सेम सेम साइन है तो ऐड हो जाना चाहिए। तो ऐड तो हो जाता, लेकिन बीच में तो माइनस है ना। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा? सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। ये +6 है और ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तुरंत, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? यहाँ देखिए, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस होता है। तो इन दोनों साइन की जगह पे सीधे हमारा आ जाएगा माइनस, यानी -4 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा ये? +6 में से -4 सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन कभी नहीं जुड़ सकते। यहाँ ब्रैकेट हटने से ये अपोजिट साइन हो गया, यानी ये प्लस में है, ये माइनस में हो गया। तो +6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। साइन क्या रहेगा? प्लस का। तो इस तरह से प्लस आ गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि जिसका जिसका नंबर बड़ा होगा उसी का साइन रहेगा। तो माइनस को प्लस को प्लस के साथ जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आ सकता है। ठीक है? इसको एग्जांपल समझो। जैसे मान लीजिए +6 है ये, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -7 के साथ, सॉरी +7 के साथ। दोनों साइन सेम लेना है, तब क्या आएगा? ये +6 है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का माइनस मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस, -7 हो गया। अब क्या होगा? अब तो घटेगा, फिर घटेगा। यहाँ पे भी घटा, यहाँ पे भी घटेगा। अब 7 में से 6 गया तो 1 बचा, लेकिन अब साइन किसका रहेगा? जिसका नंबर बड़ा, माइनस। तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, जबकि यहाँ दोनों नंबर्स हमारे पॉजिटिव हैं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसका नंबर बड़ा था उसी का साइन आया। इसलिए यहाँ पे प्लस को प्लस से सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। आगे देखिए, माइनस को जब हम माइनस से सब्ट्रैक्ट करें, माइनस को जब माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा? तो भी हमारा माइनस और प्लस आ सकता है। ये कैसे होगा? देखिए यहाँ पे -2 है और हम माइनस कर रहे हैं इसको -5 से, तो क्या होगा? ये भी सॉल्व करना पड़ेगा।
-2 ब्रैकेट हटा दिया। यहाँ पे जैसे ब्रैकेट हटाएँगे तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस, +5 हो गया। अब +5 हो गया तो +5 में से -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना आएगा? +3 हो जाएगा। साइन उसका रहेगा जो नंबर बड़ा है। तो प्लस आ गया। अब यही मान लीजिए अगर ये -4 है और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -3 के साथ, साइन सेम है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब क्या आ सकता है? -4 ब्रैकेट हटाएँगे तो +3 हुआ। अब इस बार क्या आएगा? -4 में से 3 गया तो कितना बचा? -1 बचा। तो पॉज़िटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जिसका नंबर बड़ा होगा उसी का साइन रहेगा। अब 2 चीज़ें और हैं, उसको भी इम्पोर्टेंट उसको समझिए। अगर हम प्लस को सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस के साथ, ये 2 लाइनें वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझना होगा कि अगर देखिए प्लस को प्लस के से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है, माइनस को माइनस का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है, लेकिन जब प्लस में से माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या आएगा? तो हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा। सॉरी कैसे होगा? यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो दोनों आ सकता है, दोनों नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। कैसे आएगा देखिए अब, यहाँ पे एक नंबर समझिए आप, मान लीजिए एक ब्रैकेट में +5 है और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम -2 के साथ। यहाँ प्लस, अंदर माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये +5 है और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई क्या होगा? प्लस होगा। ये भी प्लस, यानी कहने का मतलब है जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों ये प्लस हो जाएँगे और आगे भी प्लस है। तो सब प्लस में हो जाएगा इसलिए वैल्यू जो आएगी हमारी प्लस में आएगी। तो यहाँ पे इस टोटल करने पे कितना आएगा? +7। तो इस तरह से प्लस में से जब माइनस को सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस को, तो माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है और आगे भी प्लस रहता है इसलिए टोटल हमारा प्लस में आ जाता है। इसका लास्ट क्या है? माइनस को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस के साथ तब क्या आ जाएगा? तब हमारा माइनस हो जाएगा। ये कैसे होगा? देखिए यहाँ पे जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ से तो माइनस प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस होता है। यानी ये पूरा साइन हमारा माइनस में बदल जाएगा और आगे भी माइनस है, इसलिए सारे माइनस इकट्ठे हो जाएँगे तो हमारा माइनस में आएगा। एग्ज़ाम्पल देखिए, मान लीजिए -5 है और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं +2 के साथ, तो क्या आएगा? ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये -5 है, आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस ही रहेगा, -2। अब देखिए आप, तो -5 और -2 को अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ऐड हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस यहाँ पे माइनस ही होगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं हो सकता। प्लस तब होगा जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता। यहाँ पे माइनस माइनस इकट्ठे हो रहे हैं इसलिए हो जाएगा -7 हो जाएगा। ओके? हमने यहाँ बताया है कि माइनस माइनस को अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं यानी इकट्ठे हो जाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा? माइनस ही रहेगा। ऐसे यहाँ पे भी माइनस और -2 अब इकट्ठे हो जाएँगे यहाँ पे, तो ये हो जाएँगे -7। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट अब क्लियर हो जाता है। और मैं आई होप कि आप लोगों को ये जो माइनस प्लस का जो दिक्कत था यानी जो डिस्टर्बेंस होता था सॉल्व करने पे अब क्लियर हो गया होगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।